नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 63 क्लास 9th के लिए साइंस इंग्लिश मीडियम 4 दिसंबर की वर्कशीट है बच्चे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम लोग जानेंगे आज कि क्या होता है एटॉमिक नंबर और क्या होता है मास नंबर किसी भी एटम का। हम जानते हैं कि एटम में जो है सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। याद है ना आपको? प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन नो, जीरो, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए, पी फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन के द्वारा डिस्कवर किया गया है। और इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है चैडविक ने की है। तो आप लोग ये भी याद कर सकते हैं इनकी डिस्कवरी किसने की है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और अपने पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर, जस्ट लाइक एज, जैसे कि सन के चारों ओर हम जो हम प्लानिट है हमारे वो रिवॉल्व करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन की नंबर है, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो यानी अगर हम ये लिखें एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इक्वल टू होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, क्लियर हो गया। प्रोटॉन का टोटल नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय Z, और इसी को Z से डिनोट किया जाता है। द नंबर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है, इसीलिए देखिए अब प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और दोनों के नंबर बराबर ही हैं, दोनों के नंबर इक्वल हैं। तो इक्वल अगर होंगे तो +2 - 2 क्या होगा? 0 तो हो जाएगा ना। तो नेट चार्ज क्या होगा? एटम का 0 हो जाएगा, न्यूट्रल होता है। इसीलिए हम बोलते हैं नेट चार्ज जो है किसी भी एटम का न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल होते हैं और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। व्हेन एन एटम लॉसेस, अब सिचुएशन क्या होती है कि अगर एटम लॉस करता है या गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तब क्या होता है? तो जब वो इलेक्ट्रॉन और लॉस करता है या गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गेट्स डिस्टर्ब, उनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तब वो चार्ज होता है, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और वो आयन बनाता है। यानी किसी के बाहरी शेल में 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो देगा ना किसी को, तो वही बात है लॉस करना, या लेना है 7 है लास्ट आउटर शेल में, तो वो लेगा, गेन करेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि जो प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो बैलेंस है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, तभी वो चार्ज होते हैं, वरना तो चार्ज तो न्यूट्रल है, ठीक है। चलिए मास नंबर समझते हैं। मास नंबर क्या होता है? देखो, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, वो 1 यूनिट मान लेते हैं, लिया जाता है 1 यूनिट। मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड चार्ज इज टेकन एज पॉजिटिव, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक वैसे न्यूट्रॉन का मास 0 है, लिया गया है, और बट सॉरी 1 न्यूट्रॉन इज टेकन एज 1, ठीक है, बट चार्ज इज 0। तो प्रोटॉन का भी हमने 1 यूनिट हो गया, न्यूट्रॉन का भी 1 यूनिट हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनको जोड़ दिया जाए तो उसे कहते हैं मास नंबर, ठीक है, मास नंबर। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, इलेक्ट्रॉन के मास की बात भी कर लेते हैं, बहुत स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है, और चार्ज उस पर नेगेटिव टेक करते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज है, नो चार्ज। इसके मास को, एक प्रोटॉन के मास को 1 यूनिट मानेंगे, एक न्यूट्रॉन के मास को 1 यूनिट मानेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? नेग्लिजिबल, ना के बराबर। अब आता है न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। देखिए एटम के अंदर होते क्या है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों को मिलाकर, मतलब उनका जो मिला जुला जो रूप है, जो बोलते हैं कि द न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है जो सब एटॉमिक पार्टिकल है,
किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियस। बस न्यूक्लियस का मतलब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। चलिए अब आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में जान लेते हैं। पहले आइसोटॉप जानते हैं। द एटम्स ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, बट उनका मास डिफरेंट होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल, तो उन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन समझते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं। ये ध्यान दीजिए, इनका एटॉमिक मास अलग है ना, अलग है ना मास नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। ऐसे ही हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब देखिए इनके सबके मास डिफरेंट है, बट एटॉमिक नंबर 111 सबका है, ठीक है। अब किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के मास को लिया कैसे जाता है, एवरेज निकाल लेते हैं। जितने भी इनके एग्जिस्टेंस जितने भी होते हैं ना आइसोटॉप्स, उन सबका एवरेज निकाला जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन दो इसके आइसोटॉप्स है, एक क्लोरीन 35 और एक 37, ठीक है। 35 जो है 70% है, एग्जिस्ट है हमारे नेचर में, और जो 37 वाला 25% है। तो क्लोरीन का जो एवरेज मास कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 35 का 75% नहीं है ना, और 37 का 25%, दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे तो 35.5 U होगा। यानी क्लोरीन का एटॉमिक मास हम 35-37 नहीं बोल सकते, क्या है उसका एटॉमिक मास 35.5 यूनिट। अच्छा, आइसोटॉप्स यूज कहाँ होते हैं? आइसोटॉप्स जो है रेडियो एक्टिव होते हैं, प्रॉपर्टी होती है और यूज होते हैं कई तरीके से। जैसे आयोडीन है, आयोडीन यूज होता है गोइटर के ट्रीटमेंट में। गोइटर कहाँ होता है, गले में फूल जाता है, आगे की तरफ जो है थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है, आयोडीन की कमी से है। तो आयोडीन का जो आइसोटॉप है उसका यूज होता है ट्रीटमेंट में। कोबाल्ट का यूज होता है, कोबाल्ट के आइसोटॉप का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में। और यूरेनियम के आइसोटॉप का यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, जो फ्यूल के रूप में यूज होता है, क्योंकि काफी ज्यादा एनर्जी देता है यूरेनियम। अब आइसोबार की बात करते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है लेकिन सेम एटॉमिक मास होता है। ध्यान देना है आपको, आइसोटॉप और आइसोबार में ये डिफरेंस है। आइसोटॉप में डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट था, लेकिन आइसोबार में मास नंबर सेम था। आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम था, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। क्लियर हो गया? एग्जांपल समझिए, कैल्शियम और आर्गन दोनों के जो सेम मास होता है 40 मास है, 40 U, बट दोनों का एटॉमिक नंबर एक का 20 है, एक का 18 है, बस एटॉमिक नंबर डिफरेंस है, ठीक है। तो याद रहेगा क्या है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट क्या, एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया? इसका उल्टा होता है आइसोटॉप्स में। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर न्यूक्लियंस? न्यूक्लियंस क्या होते हैं? तो न्यूक्लियंस होते हैं जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं किसी भी एटम के, इसलिए उनको न्यूक्लियंस कहते हैं। डिफाइन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर एटॉमिक नंबर डिफाइन करते हैं। मास नंबर क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन दोनों का टोटल कर दिया जाए तो वो कहलाता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या कितनी है किसी भी एटम में, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन 3, राइट द एप्लीकेशन ऑफ एनी 3 आइसोटॉप्स। कोई भी 3 आइसोटॉप्स के यूज बताने हैं। तो आयोडीन ले लेते हैं, आयोडीन गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। कोबाल्ट का आइसोटॉप जो है कैंसर के यूज में होता है, C4 कोबाल्ट, C4 कैंसर, ठीक है। यूरेनियम का आइसोटॉप यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट मास नंबर। हमें मास नंबर निकालना है और एटॉमिक नंबर, ध्यान देना है, मास नंबर निकालना है। जो हम मास नंबर कैसे निकलेगा, मास नंबर, 4th क्वेश्चन है ये। मास नंबर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, तो हमारे पास कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो हो जाएगा 6 + 6 12 यूनिट। अब हमें क्या निकालना है, एटॉमिक नंबर निकालना है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बच्चे, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 ही है, ठीक है। न्यूट्रॉन का इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई यूज नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि 6 है, तो 6 यूनिट लिख दिया जाएगा। राइट द सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। देखिए 1 से लेकर 18 तक एटॉमिक नंबर वाले जो होते हैं ना,
उन सबके सिंबल और वैलेंसी लिखना है। आपके एनसीईआरटी की बुक में बड़े आराम से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये देखिए, ये एलिमेंट के नाम है, ये सिंबल है। आप एटॉमिक नंबर भी कर लीजिएगा, ईसी कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये है वैलेंसी। तो इस तरह से आप ये पूरे 20 याद कीजिए। तो 18 ही है, आप 20 के 20 याद कीजिए एनसीईआरटी की बुक से अपने। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होगी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होगी, टेबल आपके सामने है, आप लोग बता सकते हैं। तो कमेंट का आपका इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।